क्या सुना मैंने अब्दुल्ला भाई, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी अब्दुल्ला, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा। ओके। अब्दुल्ला, मुझे आवाज आ रही है आपकी, लेकिन बहुत हल्की आ रही है, तो उसको देख लो। अच्छा, दूसरा आगे चल। अब हम आते हैं लिमिट ऑफ एक्यूरेसी पे। और लिमिट ऑफ एक्यूरेसी में हमारा जो टॉपिक है, तो उसमें एनी आइडिया अब्दुल्ला क्या करते हैं? एनी आइडिया अब्दुल्ला, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी क्या होता है? पढ़ा हुआ है, ठीक है। उस पर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है, जो सवाल ले लेता हूँ मैं, रुको। हम्म। सही है। तो बेसिकली होता है क्या, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी में आप दो चीजें निकाल रहे होते हो, एक अपर बाउंड निकाल रहे होते हैं और दूसरा लोअर बाउंड निकाल रहे होते हैं। अब सवाल ये आता है कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? तो सवाल देखो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वो बोल रहा है मरियम्स हाइट इज 1.52 मीटर करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर। सही है। सबसे पहली बात आपने क्या करना होता है, सवाल में आपने एरर निकालना होता है। एरर कैसे निकालते हैं, वो आपको सवाल में हमेशा नियरेस्ट सेंटीमीटर, नियरेस्ट मीटर या कुछ ऐसा तरह की बात कर रहा होगा, उससे आप एरर निकालते हैं। लेकिन एक मसला क्या आ रहा है अब्दुल्ला इस सवाल में, यूनिट मेरा मीटर में सवाल के अंदर, और जो उसने नियरेस्ट की बात की वो सेंटीमीटर में। यानी मुझे इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो मैं कुछ देर के लिए इस चीज को हटा के साइड में कर रहा हूँ। अब मैंने बोला अगर मुझे 1.52 मीटर्स को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कराना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 152 मीटर्स, 152 सेंटीमीटर्स बन जाएगा। सही है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, हमने बोला जो नियरेस्ट वाली बात कर रहा होगा सवाल में, इससे एरर निकालना होगा। नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा बेटा, 1 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। आपने क्या करना है, आपने एरर फाइंड करने के लिए जो भी नियरेस्ट की बात कर रहे हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर है तो 1 को डिवाइड बाई 2 करा देना है, आंसर क्या आ गया 0.5। दिस इज नोन एज योर एरर। इसको यूज करते हैं हम अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपको अपर बाउंड निकालनी है, आप क्या करोगे, आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू उसने दी हुई है 152 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू है ओरिजिनल, आप अपर बाउंड में इस एरर की वैल्यू को प्लस कराओगे तो 152 प्लस 0.5 हो जाएगा, यानी कि 152.5। इसी तरह लोअर बाउंड के लिए आप माइनस कराओगे तो 152 से माइनस करा दोगे एरर की वैल्यू, 152 माइनस 0.5 विच विल बी 151.5। तो ये मेरे अपर बाउंड और लोअर बाउंड आ गए। उसने मुझसे सवाल में जो मांगा था वो सिर्फ अपर बाउंड मांगा है, या सिर्फ लोअर बाउंड मांगा है, यानी सिर्फ ये वाला आंसर मांगा था, ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए दोनों निकाल दिए। ऐसे ही अब्दुल्ला, कोई मसला है इसका? तो एक मिनट। चलो, अब ये सवाल में कह रहे थे पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज गिवन एज 280,000, 280,000 करेक्ट टू द नियरेस्ट 10,000। अब देखो यहाँ पे टू नियरेस्ट 10,000 मतलब क्या हो गया, ये मेरा एरर, जिससे हम एरर फाइंड करते हैं वो वाली चीज दी हुई है इसमें, नियरेस्ट वाली। स्टेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर इन द गिवन वैल्यू। अब इस ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू का मतलब क्या है अब्दुल्ला, ये मुझसे लोअर बाउंड मांग रहा है या अपर बाउंड मांग रहा है? अपर बाउंड की तरफ जाना है मुझे। सही है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि ग्रेटेस्ट आगे मतलब है कि आपको अपर बाउंड यानी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए,
अगर वो लीज बोल दे तो लोअर बाउंड की तरफ पे वर्किंग करो। अब उससे उसने ग्रेटेस्ट पॉसिबल बोला है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एरर निकालेंगे ए पार्ट में। अगर हम एरर निकालेंगे तो एरर के लिए यहाँ पे क्या है 10,000 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 5,000 आ जाएगा। सही है। अब उसके बाद उसने मुझे दिया हुआ ऑलरेडी 280,000, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए अपर बाउंड निकालेंगे। तो हमने बोला ग्रेटेस्ट के लिए अपर बाउंड और 280,000 प्लस 5,000, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 285,000। अगर मुझसे लोएस्ट वैल्यू बोलता तो मैं क्या करता, लोअर बाउंड निकालता, राइट। एग्जैक्टली। चलो, अब द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कार्ड आर 70 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने बोला यहाँ पे बी पार्ट में हमने एक रेक्टेंगुलर कार्ड बना लेना है, और उसने मुझे बोल दिया 7 सेंटीमीटर और बाय 4 सेंटीमीटर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर उसने मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, ये मेरा एरर के लिए है। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पैरामीटर ऑफ द कार्ड। स्मॉलेस्ट पॉसिबल का मतलब क्या, हमें लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, यानी लोअर बाउंड की तरफ वैल्यू को रखना है। ठीक है, आप सिंपली क्या करो अब्दुल्ला, सबसे पहले हम अपनी इन दोनों चीजों के लिए अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल लें। सही है, उसने मुझे नियरेस्ट सेंटीमीटर बोला हुआ है, तो मेरा इस सवाल में नियरेस्ट सेंटीमीटर अगर बात कर रहा है तो एरर निकालूंगा अगर, तो एरर के लिए उसने बोला है नियरेस्ट सेंटीमीटर, यानी कि 1 होगा, सिर्फ 1 की सेंटीमीटर की बात हो रही है, कोई और बात की नहीं, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 कराया इक्वल्स टू 0.5, मेरा एरर आ गया। और उसके बाद अब मैं पहले 7 सेंटीमीटर के लिए निकालूंगा अपर बाउंड और लोअर बाउंड। तो 7 के लिए अपर बाउंड के लिए मैं यू भी लिख ले रहा हूँ, लोअर बाउंड के लिए मैं एल भी लिख ले रहा हूँ। तो अपर बाउंड क्या हो जाएगा, 7 प्लस 0.5 हो जाएगा, और लोअर बाउंड 7 माइनस 0.5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 7.5, और लोअर बाउंड हो जाएगा 6.5। इसी तरह 4 के लिए लिखते हैं। अब 4 के लिए भी अपर बाउंड और लोअर बाउंड चाहिए, नियरेस्ट सेंटीमीटर की बात हुई है, तो भाई 0.5 से प्लस माइनस होगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 पॉइंट, अपर बाउंड मेरा जो है इसका जो हो जाएगा 3 प्लस 0.5, और लोअर बाउंड के लिए हो जाएगा, सॉरी 3 थोड़ी है 4 है, 4 माइनस 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 4.5 और 3.5। अब अब्दुल्ला, मुझे अगर उसने यहाँ पे बेटा बोला है पैरामीटर निकालो, तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होती हैं। yes. तो सम ऑफ ऑल साइड्स में अगर मुझे लीस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए तो मैं कौन सी वैल्यू यूज करूं, अपर बाउंड की वैल्यू या लोअर बाउंड? लोअर बाउंड क्यों, क्योंकि अगर मैंने अपर बाउंड से वैल्यू करी तो वो तो ज्यादा आएगी, मुझे तो कम वैल्यू चाहिए, तो मैं लोअर बाउंड वाली यूज करूंगा। बेहतरीन। अब एक बात समझना, यानी 7 के लिए 6.5 यूज करोगे तो ये 6.5 लेंगे। अब हमें पता है कि पैरामीटर में सम सारी साइड का करना होता है, तो अगर ये 6.5 लेंगे तो ये सामने वाली साइड भी 6.5 हो जाएगी, ये 3.5 लेंगे तो ये वाली भी 3.5 हो जाएगी, राइट। सही है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो लीस्ट पॉसिबल पैरामीटर 6.5 प्लस 6.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5, क्या आंसर आ रहा है अब्दुल्ला? 20 20 आएगा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं कुछ केसेस समझाता हूँ, एक मिनट रखना, एक मिनट है। सलाम अलैकुम भाई को। हाँ हाँ। उसको बोलो आके मुझे फोन कर देगा, मैं लिखता हूँ, बोल दो। अच्छा सही है।
अच्छा सॉरी, हाँ। तो देखो अब्दुल्ला, नॉर्मली जो आपके पास केसेस आ रहे होते हैं नोवा बॉन्ड वगैरह में, वो आपके पास एक एडिशन का आता है, ठीक है। एक आपके पास सब्ट्रैक्शन का आएगा, एक आपके पास मल्टीप्लिकेशन का आएगा। अंशु को भेजा है, अंशु को भेजा, और डिवीजन आ जाएगा। बोले जरूरी है, हाँ? अच्छा, एडिशन में क्या होता है अब्दुल्ला, अगर तुम्हें अपर बाउंड की वैल्यू चाहिए, एडिशन के केस में तुम वैल्यूज को ऐड करोगे, अपर बाउंड की वैल्यू चाहिए तो तुम क्या करोगे? ये मुझे फोन क्यों कर रही है, एक मिनट यार अब्दुल्ला, ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दो यार क्लास के लिए। सही है। अच्छा हतीम, आपने लिमिट ऑफ एक्यूरेसी पढ़ा है बेटा या नहीं पढ़ा? हेलो। Yes. एक वो हाथ में जो सामान लेके खड़ा हुआ उनसे ले लो, उससे बस लेके आते हैं। जी हतीम, आपने लिमिट ऑफ एक्यूरेसी पढ़ा है बेटा पहले? नो। नो, चलो। हाँ यार, अब मैं वापस शुरू से कैसे समझाऊंगा, खैर देखते हैं। अपर बाउंड, तो अगर एडिशन की केस है, आपको वैल्यूज ऐड करनी है और आपको अपर बाउंड होता है ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है। तो एडिशन में ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं? तो अपर बाउंड सही, गुड, प्लस अपर बाउंड, जो भी आपकी वैल्यूज होंगी आप उनको प्लस में अपर बाउंड और अपर बाउंड को ही आपस में प्लस कराओगे। अगर आपको लोअर बाउंड चाहिए एडिशन के केस में, तो आप क्या करोगे, लोअर बाउंड की वैल्यू को ही प्लस कराओगे दूसरी लोअर बाउंड की वैल्यू से, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन बेटा, अगर आपको अपर बाउंड की वैल्यू चाहिए, अगर सब्ट्रैक्शन का केस है, आपको अपर बाउंड की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप अपर बाउंड की वैल्यू को माइनस की जब करारोगे तो माइनस वाली वैल्यू जो है वो लोअर बाउंड लोगे। ऐसा क्यों है? ताकि जब आप माइनस कराओ तो आपकी वैल्यू कम माइनस हो। तो जब वैल्यू कम माइनस करोगे और बड़ी वाली वैल्यू आगे रखोगे, तो आंसर खुद ब खुद बड़ा आएगा जो आपको अपर बाउंड देगा। इसी तरह अगर आपको लोअर बाउंड चाहिए इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप पहले जो है लोअर बाउंड की वैल्यू रखोगे, और जो माइनस कराओगे वो अपर बाउंड से कराओगे। ये बात समझ आई या नहीं आई? आ गई। फिर मल्टीप्लीकेशन के केस में देखो, अपर बाउंड की वैल्यू के लिए सिंपली क्या करोगे, अपर बाउंड को मल्टीप्लाई कराओगे अपर बाउंड से ही, और लोअर बाउंड की वैल्यू क्या करोगे, लोअर बाउंड को मल्टीप्लाई कराओगे लोअर बाउंड से। लेकिन जब डिवीजन में आ जाओगे तो डिवीजन में फिर से मसला आ जाएगा। मैं क्या होगा, अपर बाउंड के लिए आप क्या करोगे, आप अपर बाउंड की वैल्यू को डिवाइड कराओगे लोअर बाउंड से, और लोअर बाउंड के लिए आप लोअर बाउंड की वैल्यू को डिवाइड कराओगे अपर बाउंड से। सही है। तो आपने ये देखना है कि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन तो सिंपल सिंपल है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में थोड़ा उल्टा गेम है। अगर ये बातें समझ नहीं आई तो मुझे बताओ, मैं एग्जांपल देके समझा दूं, वरना बहुत गलतियां करोगे। अगर नहीं आई तो बता दो दोनों में से किसी को। एग्जाम्पल दे दूं आदि? यस। ओके, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक नंबर मेरा 10 है, और एक नंबर मेरा 20 है। सही है, मैं पहले 20 ले ले रहा हूँ, 20 एंड 10। और मेरा जो एरर है वो नियर सेंटीमीटर है। नियर सेंटीमीटर में अगर एरर निकालना तो एरर कैसे निकलेगा, यहाँ पे नियर सेंटीमीटर मतलब क्या है, 1 की बात हो रही है, तो 1 डिवाइड बाई 2 करूंगा, यानी कि 0.5 आ जाएगा। अब अपर बाउंड इसका जब मैं निकालूंगा तो 20 प्लस 0.5 करूंगा तो 20.5 होगा, और लोअर बाउंड इसका 19.5 होगा। सेम गोज हेयर, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 10.5, और यहाँ पे मेरा 9.5।
अब बेटा पहले केस में आ जाओ, सब्ट्रैक्शन एडिशन के केस में आ जाओ। हमने बोला एडिशन के केस में अगर मुझे अपर बाउंड की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, दोनों के मैक्सिमम वैल्यू जो बड़ी वाली वैल्यू से इनको ऐड करूंगा। तो 20 प्लस 5, 20.5 प्लस 10.5 क्या होगा, 21 होगा। ठीक है, लेकिन इन केस अगर मैं लोअर बाउंड की वैल्यू लगाऊंगा तो 19.5 प्लस 9.5 क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी 31 होगा। सही है, और अगर मैं 19.5, ये मेरे अपर बाउंड की वैल्यू होगी, और अगर मैं 19.5 और 9.5 को ऐड कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 29 हो जाएगा, जो कि लोअर बाउंड की वैल्यू है। तो देखो, अगर मुझे लोअर बाउंड चाहिए था तो मैंने लोअर बाउंड को ही प्लस कराया है बस में, और मुझे अगर अपर बाउंड चाहिए था तो अपर बाउंड को ही कराया। एडिशन वाला ये हो गया। सब्ट्रैक्शन वाला देखो, सब्ट्रैक्शन वाले में क्या करना है, हमने बोला अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड करेंगे तो अपर बाउंड आएगा। कैसे, अगर मैं यहाँ पे अपर बाउंड की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 20.5 लिया, माइनस बेटा अगर मैं दूसरे नंबर का भी अपर बाउंड ले लूं तो क्या हो जाएगा 10.5। 20.5 माइनस 10.5 क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे भी अपर बाउंड लिया है, यहाँ पे भी अपर बाउंड लिया है। अब एक दफा मैं एक काम करता हूँ कि 20.5 को लोअर बाउंड से माइनस करा के चेक करता हूँ, जो कि 9.5 था। देखता हूँ क्या वैल्यू ज्यादा आ रही है कम आ रही है, तो ये क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो वैल्यू बढ़ गई। क्यों बढ़ी, क्योंकि हमने ऊपर वाली जो है वो अपर बाउंड ली है, जो दूसरी वाली है वो लोअर बाउंड ली है। तो यानी हम देख सकते हैं कि माइनस के केस में उल्टा सिनेरियो बन रहा है। क्लियर है ये बात, एंड सेम गोज इन द डिवीजन सिनेरियो। अति क्लियर है। चलो सवाल पे मूव करते हैं। A rectangular top tabletop is 100 centimeter long and 75 centimeter wide. Both lengths are correct to nearest 5 centimeter. अब उसने मुझे यहाँ पे जो nearest 5 centimeter की बात कर दी, ये मुझे एरर के लिए दे दिया उसने। तो मैं पहले पार्ट ए में कुछ भी नहीं कर रहा, सिंपली मैं एक टेबल टॉप बना ले रहा हूँ। 100 और 75 बोले तो वो रेक्टेंगल है, अब मुझे बोला रेक्टेंगल की बात हो रही है। यहाँ पे हमने बोल दिया 100 है, यहाँ पे हमने बोल दिया 75 सेंटीमीटर है। उसने मुझे एरर की वैल्यू दी हुई है, एरर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्ट ए में नियरेस्ट टू 5 सेंटीमीटर बोला है, तो हमने बोला एरर नियरेस्ट, या बस डायरेक्ट कर लेते हैं, लिखना क्या 5/2, यानी एरर कैसे आ गया 2.5। अतीम अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो बेटा क्या होता है, करेक्ट टू नियरेस्ट जो भी बोल रहा है 5 सेंटीमीटर बोला है आपने, 5 वैल्यू डिवाइड बाय 2 करा दिया, ये आपका एरर हो गया। इसी को फिर अपर बाउंड और लोअर बाउंड में प्लस माइनस कराते हैं। इसने मुझसे मांगा क्या बेटा, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। लीस्ट पॉसिबल वैल्यू पैरामीटर के केस में, पैरामीटर में क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है, यानी हमें सारी वैल्यूज को ऐड कराना होता है। अगर मुझे सारी वैल्यूज को ऐड करा के लीस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं लोअर बाउंड की वैल्यूज को ऐड कराऊंगा, राइट, क्योंकि अभी हमने देख लिया ऊपर कि ऐड कराने के केस में लोअर बाउंड चाहिए तो लोअर वैल्यू ही ऐड होंगी। तो हमने बोला सबसे पहले 100 सेंटीमीटर की वैल्यू दी हुई थी इसने मुझे, मैं इसके लिए भी अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालूंगा। अपर बाउंड कैसे निकालते हैं भाई, प्लस करा के 100 की वैल्यू पे 2.5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 102.5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 में माइनस कराएंगे 2.5 तो लोअर बाउंड हो जाएगा। तो हमने बोल दिया भाई 102.5, और यहाँ पे 97.5, ये मेरा अपर बाउंड है, ये मेरा लोअर बाउंड है। ठीक है, इसी तरह जो 75 है इसके लिए भी एरर निकलेगा, एरर सेम है दोनों के लिए, 2.5 ही उसने साफ बताया हुआ पहले, तो हम इसके लिए भी लोअर बाउंड अपर बाउंड निकालते हैं। तो 75 में प्लस करेंगे 2.5 और 75 में माइनस करेंगे 2.5। जब प्लस किया तो ये क्या हो जाएगा 77.5 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो हो जाएगा 72.5। तो ये मेरा अपर बाउंड हो गया, ये मेरा लोअर बाउंड हो गया। अब पैरामीटर निकालना था, तो पैरामीटर निकाल लेते हैं। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम ये बात समझो, हमने अभी बोला लोअर वैल्यू लेंगे, तो ये 97.5 लूंगा मैं इसकी जगह पे भी, तो इसके सामने वाली साइड भी 97.5 होगी। तो 97.5 प्लस 97.5 प्लस दूसरी वाली वैल्यू क्या थी 75, सब में लोअर वैल्यू ही लेनी है, तो 72.5 आएगी। तो 72.5 प्लस 72.5, जरा ऐड कर लो, आंसर बता दो क्या आ रहा है पैरामीटर, क्या आ रहा है 340, ये मेरा आंसर है। कोई मसला,
चलो आगे चलते हैं। रेक्टेंगुलर, सॉरी ये तो गया। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज 22, करेक्ट टू नियरेस्ट स्क्वायर मीटर। यहाँ पे उसने हमें बोल दिया। अच्छा, बल्कि ये इसमें अननोन का काम भी आ रहा है। इससे पहले मुझे कुछ थोड़े से और सही कराने दो, उस पर आता हूँ। चलो अब ये वाला सवाल है बी पार्ट। ये आप लोग ट्राई करो और मुझे बताओ क्या आंसर आएंगे। यस सर, हो गया। हो गया। अब्दुल्ला ए पार्ट का आंसर आप बताओ, तीन बी पार्ट का आप बताओ। करो। हाँ अब्दुल्ला आप। शायद 50.5। 50.5 सही है। बताओ पैरामीटर को भी बता दो। चलो अभी 128। 128। हतीम आप बताओ बेटा, कर लो आराम से, फिर बताओ सही आ रहा नहीं आ रहा। Sir, 128। ओके, पहले ये वाला करो। सर, इसमें हमने 10 डिवाइडेड बाय 2 हमने क्या किया, सॉरी? 10 डिवाइडेड बाय 2। 10 डिवाइड बाई 2 नहीं होगा, 0.10 होगा, मतलब 0.10 नियरेस्ट टेंथ बोल रहा है ना। तो फॉर एरर अगर आप बोल रही हो तो एरर के लिए क्या करेंगे? नियरेस्ट टेन इज 0.10 डिवाइड बाई 2, यानी 0.05 विल बी योर एरर। ठीक है टीम? पार्ट ए हो गया। बताओ आंसर अब्दुल्ला। सारे और and 5.4 from upper down. नेक्स्ट For the math file of 22.5 grams and 87.5 grams.
तो ये अब अदीम को फिर चेक कर लेते हैं सही आ रहा नहीं आ रहा। तब तक अब्दुल्ला भाई बी पार्ट शुरू कर दो। सर इसमें ये length of the box से क्या मतलब है? प्रॉब्लम सही अदीम, बी पार्ट पे आप भी आ जाओ। और अब्दुल्ला बोला है फाइंड द लोअर बाउंड फॉर द टोटल मास ऑफ द बॉक्स एंड 20 आइडेंटिकल मार्बल्स। कि जो आपका मास है बॉक्स का जो है, क्या कह रहे हो? हो गया टोटल मार्बल्स का मुझे बताओ क्या किया। 20 आइडेंटिकल मार्बल्स है तो आपने 20 को मल्टीप्लाई कराया होगा लोअर बाउंड से वैल्यू से, ऐसा ही है। तो हमने बोला भाई कि 20 मार्बल्स हैं तो 20 मल्टीप्लाई बाय लोअर 5.45 मल्टीप्लाई करा, आंसर क्या आ रहा है? सॉरी 5.35 से कराएंगे, लोअर बाउंड है। यस 20 इंटू 107 एग्जैक्ट आ रहा है, 107 सही है। अब एक बात समझ ला, उसने क्या बोला है, टोटल मास ऑफ द बॉक्स एंड 20 आइडेंटिकल मार्बल्स, यानी 20 मार्बल थे और एक बॉक्स था। तो बॉक्स की लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है? 82.5, वो भी तो ऐड होगी। नहीं नहीं, देखो एक बॉक्स है, द बॉक्स एक बॉक्स है और 20 मार्बल है। तो हम इसका में क्या करेंगे, 107 प्लस 82.5 मेकिंग इट 189.5 आई गेस। हाँ ठीक है, ग्राम्स क्लियर है। सर आप क्या क्या कह रहे हो? सर आपके आईपैड में 1% चार्ज देंगे सर। अच्छा हाँ सॉरी, थैंक यू। चलो यार 11 इस तरह का सवाल काफी कर चुका है, आगे दूसरा और सवाल तो चलो ये करो, 15 करो। पहले पार्ट का जी 4.25 जी जी, पहले पार्ट का 4.25 आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट का करो। सर नेक्स्ट आ रहा है 2.5 आप हतीम ने 6.85 बोला, अब्दुल्ला तुमने क्या बोला? 2.55 2.55 नहीं,
हाँ चलो, हाँ कह लो राउंड ऑफ करोगे तो 2.6 हो जाएगा अल्टीमेटली। चलो अति आप कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। टोटल मास ऑफ अ लॉरी एंड इट्स लोड इज 6.8 tons, करेक्ट टू नियरेस्ट 10th of a ton, फाइंड द अपर बाउंड of the mass of the load। ऊपर क्या बोल रहे हैं, an empty lorry has mass of 4.3। हती बेटा एक बात समझना बेटा, सबसे पहले यहाँ पे जो उसने आपको ये जो वेट दिया हुआ है 6.8 टन, ये किसका दिया हुआ है, मास एंड लॉरी। आपने जो सवाल में देना है जवाब वो देना है अपर बाउंड ऑफ द मास ऑफ द लोड देना है। आ, सर तो माइनस करेंगे 4.25 को जी 6.8 माइनस, लेकिन यार रुको, लेट मी जस्ट सी वन थिंग। 6.8 को जरा 4.3 से माइनस कराओ, क्या आंसर आ रहा है, 2.5। यस ओके आ जाओ। तो हाथी हमने बोला 6.8 की वैल्यू थी। सबसे पहले काम ये कर लो, 6.8 के हमने बोला भाई नियरेस्ट टेंथ बोला, नियरेस्ट टेंथ मतलब क्या है, 0.10 डिवाइड बाय 2 करेंगे फॉर एरर, तो आंसर आ गया 0.5, 0.05 सॉरी, सही है। तो हम इसको यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अपर बाउंड चाहिए। तो हमने बोला 6.8 का अपर बाउंड जो होगा वो क्या होगा, 6.85 होगा, और इसका जो लोअर बाउंड होगा वो क्या होगा, 6.75। अदीम ये जो वेट है बेटा, ये मास ऑफ द लोरी एंड इट्स लोड है, हमें लोड का आंसर चाहिए, तो लोरी का वेट हटाना पड़ेगा। लोरी का वेट कितना था बेटा, 4.3 टन था, ऊपर दिया हुआ था उसने। तो हमने बोला हम 4.3 के लिए भी ऑलरेडी अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल चुके हैं, तो इसकी जो लोअर बाउंड आया था वो 4.25 आया था आप लोग का, और जो अपर बाउंड आया था वो 4.35 आया होगा। अब एक बात समझना बेटा, मुझे यहाँ पे मैंने बोला कि क्या करना है, लोरी या टोटल वेट में से माइनस कराना है लोरी का वेट, और मुझे जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, अपर बाउंड की। तो अपर बाउंड में हम क्या करेंगे, जो वैल्यू टोटल वाली है उसकी अपर बाउंड रखोगे जो कि 6.85 है, और ज्यादा वैल्यू चाहिए तो माइनस कम कराओगे, माइनस की वैल्यू जो है वो छोटी होगी, तो जो माइनस वाली वैल्यू है वो लोअर बाउंड लोगे 4.25। तो क्या आंसर आया, 2.6 आया, सही है। तो डायरेक्ट जो है, अगर बोले तुमने इसके अलावा तुमने डायरेक्ट किया था मेरे ख्याल से, पहले तुमने माइनस कराया फिर तुमने अपर बाउंड वगैरह एडजस्ट कराया, सही है। तो इसलिए वो 2.55 आ रहा है, जो कि गलत आ जाएगा। तो पहले अलग से कराना होता है, ये इतना करोगे। अच्छा चलो ये करें, 9.45 बोल रही होती। यस सही है, गुड, नेक्स्ट पार्ट। सेकंड का 1.95 आ 1.95 आ रहा है, ठीक है। हदीम आपका क्या आ रहा है, 1 सेकंड ओके।
1.4 नहीं 1.95 आ रहा है, जो कि अब्दुल्ला का आ रहा है, सही आ रहा है। कैसा आ रहा है देखो, यहाँ पे बोला कैलकुलेट ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस। ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस का मतलब क्या है? डिफरेंस में मुझे क्या सकते हैं, सैम का टाइम और टॉम का टाइम, यानी मुझे सैम के टाइम से टॉम के टाइम को माइनस कराना पड़ेगा, राइट। तो अगर मुझे ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए तो यानी मैं क्या करूंगा बेटा, जो पहली वाली वैल्यू है उसके लिए अपर बाउंड लूंगा और माइनस जो कराऊंगा उसके लिए लोअर बाउंड लूंगा, क्योंकि मुझे अपर बाउंड की वैल्यू चाहिए, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए, राइट हतीन। तो सैम का टाइम जो था वो 9.4 था, करेक्ट टू नियरेस्ट 10th ऑफ अ सेकंड था। तो इसका जो एरर आया होगा वो आपका 0.05 आया होगा, और हमें अगर इसका अपर बाउंड चाहिए तो ये 9.45 होगा। माइनस टॉम का टाइम, तो टॉम का टाइम जो था वो 8 सेकंड था, ये देखो। और उसका एरर क्या है, 1 सेकंड, नियर 1 सेकंड, तो 1/2 करेंगे तो ये 0.5 होगा। यानी इसका जो लोअर बाउंड चाहिए मुझे, तो लोअर बाउंड क्या होगा, 7.5 होगा टीम। यस अब माइनस करो, आंसर क्या आ रहा है? 1.95 आगे आंसर समझ आई कि हमने सैम का टाइम जो अपर बाउंड लिया और टॉम का टाइम लोअर बाउंड लिया, क्योंकि माइनस कराया था तो हमने पहले से समझ लेते उल्टा करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बोलता तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू में मैं क्या करता, फिर मैं सैम के टाइम को लोअर बाउंड लेता और यहाँ पे माइनस के बाद वाली जो वैल्यू है वो अपर बाउंड लेता, ताकि वैल्यू माइनस ज्यादा हो और छोटा आंसर आए, ठीक है, अगर लीस्ट पॉसिबल वैल्यू होता तो। ओके करो ये सेम इस तरह का सवाल ही है वैसे।